व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी भैया। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहना, डेली बेसिस पे 200 300 क्वेश्चंस लगाते रहना। सॉल्व पेपर अपना देख लेना। यूथ के अलावा जो भी सॉल्व पेपर आपके पास है उसको लगाते चलिएगा। जिनके पास हमारे नोट्स हैं तो वो तो वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा उनका सिलेबस कवर कर चुके होंगे, क्योंकि नोट्स छोटे हैं, आप आसानी से उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम अगर सितंबर लास्ट तक भी हो तो आप 5 से 7 बार रिवीजन कर लें अपने पूरे नोट्स का। कुछ बच्चे अभी तक फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर किताब कौन सी लें। अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनको भैया सादर नमन, सादर प्रणाम। उनको ये पता होना चाहिए कि केवल 38 वैकेंसी है, इसमें केवल और केवल वो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे जो कम से कम 6 से 8 महीने से प्रॉपर तैयारी कर रहे थे। इसमें वो बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे जो अब पूछ रहे हैं कि वो किताबें कौन सी लें या कौन सा सॉल्व पेपर लें। ठीक है, अच्छा चलो खैर ये तो अलग बात है, पढ़ाई की बात करते हैं। तो भैया इस वीडियो में हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमसे मिस हो जाती हैं, किस चैप्टर से? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यानी कि हार्मोन्स के चैप्टर से, उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको केवल देखना है बस, और बस हाथ बांध के बैठ जाइए, आँख बंद करके सुनते रहिए। या देखना हो तो आँख खोल के देख सकते हैं। देखो भैया, ओवरी से निकलता है ईस्ट्रोजन, एक प्रकार का ईस्ट्रोजन ही होता है ईस्ट्रेडियोल। कभी कभी पूछा जाता है नारी का सर्व प्रमुख हार्मोन कौन सा है? द मेन फीमेल हार्मोन, आंसर इज ईस्ट्रेडियोल। और क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। और क्या निकलता है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन कब निकलता है? जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है तब रिलैक्सिन निकलता है ओवरी। किडनी से क्या निकलता है? रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। ये इरिथ्रोपोइटिन क्या है भैया? ये इरिथ्रोपोइटिन वही है, आपने सुना होगा कि कभी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें ब्लड का निर्माण, आरबीसी का निर्माण, किडनी भी भागीदारी निभाती है। इरिथ्रोपोइसिस नाम की प्रक्रिया चलती है और ये हार्मोन निकलता है और खून का निर्माण किया जाता है, क्योंकि बच्चों में बोन मैरो उतना एक्टिव नहीं होता। ठीक है ना, तो किडनी और ये आपने सुना होगा जो स्प्लीन आपने सुना होगा, तो ये निर्माण करते हैं बच्चों में। ठीक है, अब आ जाओ भैया हम बात करते हैं जीआई ट्रैक की। तो जीआई ट्रैक से यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से क्या क्या निकलता है? तो सब जानते हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, एंटीरोकाइनिन, डुओकाइनिन और विलिक्राइनिन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विली मतलब विलाई जो कि बड़ी आंत में, डुओ मतलब ड्यूडिनम, एंटीरो मतलब छोटी आंत, और कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन आपको पता ही है। अब आ जाओ एड्रिनल मेडुला। ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन निकालते हैं, इसी को एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से केवल 3 हार्मोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन, ये पूछे जाते हैं बहुत, पूछे जाते हैं बहुत का मतलब हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम के मद्देनज़र इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं इस पर। अब आ जाओ थायराइड से क्या निकलता है? तो भैया T3, T4 और कैल्सीटोनिन निकलता है। देखो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में आपको थायरोक्सिन ना देके टेट्राआइडोथायरोनिन मिलेगा, तो आप टेट्राआइडोथायरोनिन लगाना। और कभी कभी बहुत होशियार एग्जामिनर होगा तो पहले ऑप्शन में थायरोक्सिन देगा, दूसरे में T4 देगा और तीसरे में बोथ देगा, लेकिन आपको T4 दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपको बिल्कुल सर ने बताया है कि थायरोक्सिन लगाना। तो आप थायरोक्सिन लगा के खुश होते हुए, छाती पीटते हुए बाहर निकलेंगे और कहेंगे इसका तो बोथ हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, क्योंकि थायरोक्सिन अलग है और T4 अलग है। ठीक है ना, तो थायरोक्सिन और T4 सेम है, याद रखना। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? बोथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनते चलना। पेनक्रियास से वही घिसे पिटे 3, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन। अब देखो कह रहा है ऐसा कौन सा स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिबल है जो बैलेंस करता है किसका? वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, एल्डोस्टेरॉन। ये क्वेश्चन पूछा गया था TGT में, तभी हमने यहाँ पर इसको आपको प्रोवाइड करा दिया। अब बात करते हैं LH की, जिसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। भैया ओव्यूलेशन में मदद करता है, साथ में जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो रेमनेंट बचता है किसका? फॉलिकल का, उसी को कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में मदद करता है। अब बात करते हैं हम कॉर्टिसोल की। सब जानते हैं कॉर्टिसोल एक प्रकार का स्टेरॉयड है जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस में मदद करता है। भैया जो जिम वाले लोग इंजेक्शन लगाते हैं अपनी एज को मेंटेन रखने के लिए, आपको नहीं पता, ये जो हीरो हीरोइन है तमाम
जो असली में 56-70 साल के हैं, लेकिन देखने में अभी आज भी 18-19 साल के लगते हैं, वो कॉर्टिसोल के इंजेक्शन लगाते हैं, अमीनो पेप्टाइड्स होते हैं उनके इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लिपोलिसिस के इंजेक्शन, आप भाई ये कॉर्टिसोल के इंजेक्शन लगाओ कि लिपोलिसिस होता रहेगा। तो जब लिपोलिसिस होता है तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में फालतू का इधर उधर का जो फैट है, फेस फैट, वो सब गायब हो जाता है। तो इस वजह से आपका चेहरा एकदम बिल्कुल यंग लगेगा, 17 साल वाला, ठीक है। और आरबीसी का प्रोडक्शन करता है भैया कायदे से, तो इससे क्या होता है, लाल चेहरा रखा रहेगा, तो वो हीरो बिल्कुल दगदगाता हुआ लगता रहता है। जबकि उसकी असली उम्र कितने की, 70 की, मतलब है 55, दिखेगा बचपन का, ठीक है। चलो बात करते हैं साइक्लिक एएमपी की। साइक्लिक एएमपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि केवल एक ही क्वेश्चन आता है, आज तक एक ही क्वेश्चन आया है कि साइक्लिक एएमपी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं ये व्हाट इज़ द सेकेंडरी मैसेंजर। किसी कोशिका में जब हार्मोन काम करने की कोशिश करता है, ये वो कोशिका है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये हार्मोन भाई साहब बाहर बैठे कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो अंदर आना है, तुम्हें हार्मोन चाहिए, ये कह रहे हैं चाहिए तो, लेकिन हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, मेरा दरवाज़ा छोटा है। तो कहते हैं फिर किसको बुलाएं, तो कहते हैं अच्छा ठीक है रुको, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो ये भाई साहब दौड़ के आते हैं, एटीपी से बनाए जाते हैं, इनका नाम है साइक्लिक एएमपी। ये मैसेंजर का काम करते हैं, ये हार्मोन के अणु को उठाकर कोशिका के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर डालने का काम करते हैं। अब ये तो हमने बता दिया, अब आप समझ लो लिखा क्या क्या, एक एक लाइन। कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में नोट्स आपके रहते हैं, हम आपका कोर्स लेना तो चाहते हैं लेकिन हम आपका समझ पाएंगे? तो भैया इसमें हमने कहाँ से अरबी और दुनिया भाषा का प्रयोग कर दिया है। जो भी बोल रहे हैं साफ़ हिंदी बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, और लिखेंगे हमेशा इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश की वैल्यू अलग होती है। बायोलॉजी को हिंदी में पढ़ना कतई सही नहीं होगा, बायोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ना अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और हिंदी में इंटरव्यू देने लगे तो आपके नंबर पहले ही कम हो जाएंगे एक इंग्लिश के छात्र से, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ हार्मोन आर इनसॉल्युबल इन लिपिड। लिपिड में वो इनसॉल्युबल होता है। आप कहोगे लिपिड से क्या लेना देना, भैया याद करो, PLLP, याद आया, याद आया, सेल मेम्ब्रेन, PLLP अंदर घुसेड़ना है, और लिपिड में वो इनसॉल्युबल है। जब इनसॉल्युबल है तो अंदर जाएगा नहीं, टारगेट सेल के अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो भाई साहब ये ATP को तोड़कर CAMP बनाया जाता है, साइक्लिक क्या, साइक्लिक AMP। ये AMP जो बनाया जाता है ये कैसे काम करता है, एडेनिल साइक्लेज नाम का पहले हार्मोन बनता है, वो मेल्ट कराता है किसको, PLLP को, यानी कि लिपिड की लेयर को, और जो हार्मोन का मॉलिक्यूल दरवाजे के बाहर खड़ा था उसको एंट्रेंस दिलाता है। लेकिन उसको लेके जाने का काम, कैरी करने का काम CAMP का, साइक्लिक AMP का होता है। इसीलिए जब भी कभी पूछा जाए फर्स्ट मैसेंजर तो उत्तर देना हार्मोन, और जब पूछा जाए सेकेंडरी मैसेंजर तो आंसर दोगे क्या, CAMP। लो भैया वीडियो ख़त्म, बहुत छोटी सी वीडियो, बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको एक एक चीज़। तो बस ऐसी ही पढ़ाई करो, समय ना वेस्ट करो। दुनिया भर की प्रोसेसिंग चल रही, कोई कह रहा है सेंटर बुक हो रहे हैं, कोई कह रहा है कुछ हो रहा है। हम फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ते। हम ये भी नहीं कहते कि एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं डेली कि सर एग्ज़ाम कब होगा। भैया हम भीष्म पितामह नहीं है और ना हम बिल्कुल ज्योतिषाचार्य हैं जो हम बता दें कि एग्ज़ाम कब होगा। हम फैक्ट पे चलते हैं और सीधी बात करना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि आप अपनी स्टडी को बदलिए। घंटों पढ़ाई नहीं की जाती। एक मनुष्य का दिमाग केवल 45 मिनट काम करता है, सही से अगर काम करता है। अगर आप मेज पे बैठते हो अच्छे से तो 45 मिनट से ज़्यादा आपका दिमाग तेज़ी नहीं रह सकता, काम कर ही नहीं सकता, वर्किंग हो ही नहीं सकती। आप पता चला घंटों की लाइव क्लास पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे तो इतने मूर्ख हैं जो एक दिन पहले तक, आधे घंटे पहले तक लाइव क्लास लेते रहते हैं। तो भैया आप अपनी पढ़ाई करो, किसी कोचिंग पे, किसी संस्था पे, या हम पर, या किसी अन्य यूट्यूबर पे भरोसा नहीं करिए। आप अपने दिमाग से चलिए, अपनी पढ़ाई करिए। हम आपसे कह देंगे कि भैया सुबह उठो 5 बजे नहाओ धो, करने लगोगे क्या? नहीं। आपकी अपनी साइकिल क्या है, आपको कितनी देर याद करो। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग रोज़ टाइम टेबल बनाते थे, इतने बजे खाएंगे, इतने बजे भोजन करेंगे, इतने बजे मंजन करेंगे। कभी फॉलो कर पाते थे क्या? नहीं। हम किसी को देख के फॉलो नहीं कर सकते। आप समझो इस चीज़ को। आपको अगर काम करना है तो आप अपने हिसाब से, जो आपका शेड्यूल है उस हिसाब से निकालो कि आपको दिन में 5 घंटे मिल रहे हैं केवल पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं आपसे। आपको दिन में कितने घंटे मिल रहे हैं? केवल 5 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको दिन में 5 घंटे मिल रहे हैं, सुनिएगा गंभीरतापूर्वक, अगर आपको दिन में केवल 5 घंटे मिले तो 5 घंटे बहुत होते हैं बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए। आप ये ना सोचना कि है 5 घंटे में क्या कर पाएंगे। भैया 5 घंटे में लोगों ने CPMT, नीट, मेडिकल, MBBS जैसे एग्ज़ाम निकाले। 5 घंटे बहुत होते हैं,
ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ लो जूलॉजी, 2 घंटे पढ़ लो बॉटनी, और आप 1 घंटे लगा लो क्वेश्चन। अब ये 2-2 घंटे में मालूम है कैसे आपको डिवाइड करना है, 1 घंटे नया पढ़ो और 1 घंटे रिवीजन करो, इसमें 1 घंटे नया पढ़ो 1 घंटे रिवीजन करो, और 1 घंटा क्वेश्चन के लिए अलग कर दो। पढ़ने की स्ट्रेटजी बनाकर चलो। फिर से बोल रहे हैं, 38 वैकेंसी है, मूर्खों का नहीं होगा, होशियारों का होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।